हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। मेरा नाम है राहुल और आज हमारी इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की आई थिंक 4th क्लास है। और अब तक हमने जितना भी पढ़ा, ठीक है, हमने जितना भी पढ़ा, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर किए हैं, उन कॉन्सेप्ट्स का मैंने लास्ट में आप लोगों को एक समरी दे दी थी, ठीक है। तो वहां तक का मैं कह सकता हूं इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। जस्ट मैं कह रहा हूं कि इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं पहले कुछ बता देना चाहता हूं कि जो आज वाली क्लास है, ठीक है, आज वाली जो बेसिकली हमारी क्लास है वो थोड़ी सी 11th को भी लेकर है, मतलब उसमें थोड़ा 11th क्लियर होना चाहिए। अब 11th क्लियर होना चाहिए मतलब क्या? सिंपल कि अगर कुछ लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, देखो नाम ही जो हम पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम ही है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर चैप्टर का नाम इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो बेसिकली आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री तो क्लियर होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में भी क्या क्लियर होना चाहिए, शायद मैंने पिछली क्लास में बोल भी दिया था कि आप लोग ये फॉर्मूला प्लीज पढ़कर आना, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, आज ना हम कुछ फॉर्मूले का मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेट को ऐसा वर्ड मत ले जाना, ठीक है, फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ना सीखेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अब उसका यूजेस कैसे करना है फिर मैं आपको बताऊंगा, और एक ना पैटर्न आप लोगों को मिल जाएगा। जो फर्दर टाइप का क्वेश्चन है, उस फर्दर टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको एक पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो उस पैटर्न को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, और मुझे ये बताना भी इसलिए जरूरी है। हालांकि बच्चों को ये 11th में पढ़ लेना चाहिए, बट मुझे बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना 11th बहुत अच्छा नहीं हो पाता है ना, क्योंकि वो शुरुआत में ही ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, और अगर शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो उतने ना मन से नहीं पढ़ते हैं, या शायद कुछ लोग ध्यान ही नहीं देते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले बस मैं एक बार फ्रेम को चेक कर ले रहा हूं कि फ्रेम कहां से कहां तक है, फिर स्टार्ट करता हूं, ठीक है। ओके फाइन। तो अब तक मैंने 1 मिनट 45 सेकंड शायद बातें कर ली है, अब कोई बातें नहीं होंगी, फटाफट से क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो पैटर्न मुझे समझना है फर्दर टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए, जो मुझे पैटर्न समझना है उसके लिए कुछ फॉर्मूले समझो। जैसे सबसे एक बेसिक फॉर्मूला तुम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो, सॉरी बचपन नहीं बोलना चाहिए, 11th में पढ़ के आ रहे हो, वो फॉर्मूला है हमारा sin 2x, है ना। ऐसा फॉर्मूला देखा है, फॉर्मूला है हमारे sin 2x का। और sin 2x का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए कि वो होता है 2 sin x और into cos x। ये वाली बात समझ में आ गई, बहुत क्लियर है, सिंपल से फॉर्मूला लिखा है मैंने अब तक। फर्दर अगर मैं कहता हूं कि चल यार इस sin x को ना sin 2x के फॉर्म में कन्वर्ट करो, मैं फिर से कह रहा हूं फॉर्मूले को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब अगर मेरे पास sin 2x दिया है तो मैं sin x को 2x के फॉर्म में तोड़ रहा हूं। तो ना मैं यहां से एक एनालिसिस करता हूं, ठीक है। एनालिसिस क्या है कि अगर यहां पे 2 है तो यहां पे तुम फर्दर क्या देख रहे हो, फटाफट से देखो। अगर यहां पे 2 थीटा है तो यहां पे थीटा और थीटा है, मतलब अगर यहां पे जो भी मेरा एंगल है उस एंगल का ट्वाइस है तो यहां पे उसका हाफ है, ठीक है। अब चमक गया होगा कि अगर मेरे पास sin 2x है तो ये वाला क्या हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। ये वाली बात क्लियर है, फटाफट से देख लो, क्या ये वाली बात क्लियर है, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया तो एक फर्दर फॉर्मूले पर आते हैं जो बहुत फेमस फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा यूज में आएगा, वो है cos 2x का, ठीक है। अब cos 2x क्या होता है, तो cos 2x हम सबको पता है कि 2 cos square x - 1 होता है। एक इसका फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin square x, और एक लास्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos square x और माइनस sin square x। कुछ नया तो नहीं लग रहा, नया तो नहीं लग रहा, बिल्कुल भी सेम चीजें पढ़ी हुई लग रही होंगी आप लोगों को, ठीक है। चलो फर्दर बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसको भी मैनिपुलेट करता हूं पहले इसके फॉर्म में, तो मैं लिखता हूं कि यहां पे जो cos 2x है, डन, जो cos 2x है वो 2 cos square x - 1 है, ऐसा कुछ। मतलब एक चीज समझ गई कि अगर मैं 1 को उठा के इधर ले आऊं, ठीक है, या फिर पहले मैं चलो इस cos x को इस फॉर्म में तोड़ता हूं कि cos x, ठीक है, सिर्फ एंगल चेंज होता है। मैं फिर से कह रहा हूं सिर्फ एंगल में कन्वर्जन होता है। तो ये cos x अगर है, अगर मैं यहां पे cos x कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा 2 cos square x/2। मैं फिर से कह रहा हूं भाई ये 2 थीटा और 2, अगर यहां पे 2 होता वो एक डिफरेंट चीज होती, तो ऐसा मत कर देना कि यहां पे 1/2 कर देना, ये एज इट इज रहेगा, ऐसा ही रहेगा, डन। अब इसको उठा के अगर मैं इधर लेके आता हूं तो ये मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है 1 + cos x जो कि बराबर होगा 2 cos square x/2। क्या ये वाली बात क्लियर है? इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूं क्योंकि इसका यूज करना है हम लोगों को, डन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब अगर मैं उठाता हूं वापस, अब शायद तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि अगर मैं cos 2x उठाता हूं और ये वाला फॉर्मूला लिखता हूं कि 1 - 2 sin square x, तो इसको मैनिपुलेट खुद करोगे। मतलब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है कि मेरा जो sin square x/2 है, या फिर देखो अगर एक और बात है कि इस 2 को यहां भी ला सकते हैं, अगर मैं यहां से 2 को हटाऊं तो ये अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बेसिक चीज बताई है मैंने। सेम अगर मैं यहां से sin square x निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 1 - cos 2x, ऐसा कुछ। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे sin square x/2 कर लूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 -
कॉस एक्स बाय 2, ऐसा। ये 2 यहाँ वाला 2 भेजा है मैंने, ये 2 ये वाला 2 है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं क्लियर लिखूँ क्या? चलो एक बार फ्रेम चेक कर लूँ कि नीचे वाली चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, मुझे भी पता चल जाएगा कहाँ तक का फ्रेम है। ठीक है, ये वाली चीज़ आ रही है, अरे यार सब आ रहा है यार, हट, सही है, ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपॉन 2, और अगर मैं इसका थीटा हाफ करूंगा, मतलब मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे यहाँ पे अगर चाहिए ऐसा कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2। एक ये भी हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। क्या इतनी बातें क्लियर है? टेक योर टाइम, इतनी बातें क्लियर है? मैं पॉज कर लूंगा वीडियो को, पर ये देख लोगे ना। पहले देखो यार, प्लीज कॉपी मत करना साथ में, पहले देख लो, ठीक है, उसके बाद वीडियो को पॉज कर लो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, आराम से तुम कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 आगे बढ़े। ये वाला क्लियर हो गया? अच्छा, फिर तो कुछ और भी होंगे जिन्होंने कहा इसको भी चेंज करके दिखाओ, तो मैं कहूँगा देखो यार तुम तो समझदार बच्चे हो, ये cos 2x को डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखोगे? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, कभी कभी देखो क्या होगा ना, पढ़ाते वक्त ना जैसे मेरा फोकस ना बोर्ड पे ही चला जाता है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि स्टूडेंट सामने नहीं है, जैसे हमारे ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है कि स्टूडेंट सामने होते हैं तो उनको देखना बड़ा जरूरी होता है। बट अगर वीडियोस में या फिर हम लोग थोड़ा सा ऑनलाइन में भी, चलो ठीक है बाद में बात करेंगे इस बारे में, पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो cos 2x की वैल्यू क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, क्योंकि मैंने बोला था बातें नहीं करेंगे। अब यहां पर अगर मैं cos x की बात करता हूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। बताओ ये बातें क्लियर हैं? ये बातें क्लियर हैं? आराम से देखो, टेक योर टाइम। ठीक है, चलो फर्दर मूव करते हैं। तो इतना क्लियर हो गया। आगे हमारे पास एक फॉर्मूला, जैसे मान लो मैं लिखता हूं, ठीक है, एक फॉर्मूला मैं लिखता हूं। ये सारे मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे फॉर्मूले तुम्हें आते हैं, बस मैं कुछ मैनिपुलेट कर रहा हूं, उन चीजों को देखो। जैसे यहां से वो चीज चालू होती है, जैसे मान लो तुमने कभी ना अपने पास देखा कि 1 प्लस, और मैं लिख देता हूं साइन एक्स, ऐसा। तो देखो ये कैसे टूट सकता है, मतलब ये टूट के और क्या बन सकता है, इसको ध्यान से देखो। देखो ध्यान से, अगर ये साइन एक्स है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है, पहले इसको मैं बोलता हूं, अगर हमारे पास ये साइन एक्स है, ये वाला साइन एक्स, तो इस साइन एक्स को मैं साइन 2x के फॉर्म में तोड़ना चाहता हूं। क्लियर? ठीक है, तो साइन 2x के फॉर्म में तोड़ो इसे फटाफट से। तो क्या ये ऐसा होगा कि 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2? क्या यहां तक बातें क्लियर है? बहुत सिंपल है, आई थिंक क्लियर ही होगा सबको। फाइन, अब इस 1 के साथ ना एक ऐसा खेल खेलना है हमें कि ये कुछ इसके फॉर्मेट में आ जाए। देखो 1 ना बड़ा अच्छा गेम है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 1 का मुझे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। डन। यहां पे साइन कॉस में है कुछ चीजें, तो मतलब मुझे कुछ साइन कॉस में ही लाना है। अगर मुझे कुछ साइन कॉस में लाना है तो हम ना 1 के साथ साइन और कॉस का एक रिलेशन जानते हैं। क्या है वो रिलेशन? वो है साइन एक्स बाई 2, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। अब ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही 0 होता है ना, मतलब वो वैल्यूज जो होती है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ साइन स्क्वायर 100 प्लस कॉस स्क्वायर 100, तब भी वो 1 ही होगा। ठीक है, वो वैल्यू सेम होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कहता हूं, इसको मैं 1 को तोड़ता हूं, और 1 को तोड़कर अगर मैं ऐसे कहता हूं, ये मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं अभी समझ में आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसे तोड़ लिया मैंने इस 1 को, है ना। ये 1 ऐसे टूटा है, ये 1 ऐसे टूटा है, ये 1 टूटा है ऐसे करके, ये वाला 1 का पार्ट है, ये वाला जो तोड़ा हमने, दिखा ऐसा चमका। अब अगर ये बातें क्लियर हो रही हैं तो अब ना इस पूरे को देखो, इस पूरे को यहां से यहां तक को देखो जल्दी से फटाफट से। अगर तुम यहां से यहां तक ध्यान दे रहे हो तो पता है कैसे काम कर रहा है। तुम ऐसे कह सकते हो कि ये मेरा a है, तो मतलब a का स्क्वायर है, ये मेरा b का स्क्वायर है, ये मेरा 2 है, ये मेरा b है, और ये मेरा a है ना। अब इसको देख के मुझे पता चल गया कि अच्छा इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं इसको तोड़ता हूं 1 प्लस साइन एक्स मेरा किस फॉर्म में दिख सकता है, तो मैं इसे ऐसे रख सकता हूं कि कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा दिख सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा दिख सकता है। ये पोर्शन समझ में आया? ये सब यूज करने वाले हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं हमारे आगे वाले कंसेप्ट क्वेश्चंस में। इतना क्लियर है? अच्छा, अगर ये वाली चीज क्लियर हो गई है तो इसका मतलब तुम अब, अच्छा कुछ बच्चों के ना मन में डाउट आ रहा होगा, डाइट कह रहा हूं देखो यार, है ना, डाउट आ रहा होगा। अब वो डाउट क्या है? वो डाउट ये आ रहा होगा कि यार मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, डेफिनेटली लिख सकते हो, लेकिन मेरा पर्पस यही क्यों है कि मैं कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 क्यों लिख रहा हूं, ये आपको क्वेश्चंस में दिख जाएगा। ठीक है, वहां पे दिख जाएगा, मैं वहां पे इस बात को वापस दिखाऊंगा, मैं बोलूंगा इसको कि देखो यार ये चीजें मैंने इसलिए बताई थी। सही है, चलो नेक्स्ट। अब अगर मैं अपने पास क्या रखता हूं आगे, अब यहां से तो एक एनालिसिस अगर तुमने बना लिया तो तुम एक डायरेक्ट एनालिसिस बना लोगे, कहोगे यार देखो अच्छा अगर मैंने तुम्हें दिखा 1 माइनस साइन एक्स, तो अब तुम्हें डायरेक्ट बोलना है कि नहीं भाई मैं इतना नहीं करने वाला, मेरे को समझ में आ गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो इतनी चीजें कंप्लीट है? इतनी चीजें कंप्लीट है? सही है।
फटाफट से देख लो आराम से। तो प्लीज इसे कॉपी करो, मैं 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करता हूं। ओके, तो इतनी चीजें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, फटाफट से देख लो, इतनी चीजें क्लियर थी। ठीक है, मैंने उसे रब करने के लिए थोड़ा टाइम ले लिया, रब करने में क्या होता है ना, वो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए थोड़ा बचा लिया मैंने टाइम। ठीक है, चलो इतनी चीजें अगर क्लियर है तो फर्दर मैं एक कॉन्सेप्ट पे बढ़ता हूं। कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, फर्दर उसी का एक मैनिपुलेशन पर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा क्या है कि अगर तुम्हें, मैं एक चीज बोलता हूं ना, अगर तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिल जाए, मैं पहले ही बताना चाहता हूं, देखो वहां पे मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा इस चीज को, ठीक है, लेकिन वहां तो मैं अनोखा सा ना लगे ये चीज, इसलिए पहले ही मैं ये सारी चीजें बता दे रहा हूं कि 1 प्लस ये मैं लिख दिया cos माइनस sin x, ऐसा लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर है? या इससे पहले रुक जाओ 2 मिनट, एक चीज और बता देता हूं पहले, है ना, इसको 2 मिनट के लिए मिटाता हूं मैं, 2 मिनट के लिए बस, वो एक सीक्वेंस में आ जाएगी इसलिए करना, ये पहले भी कर ले तो फर्क नहीं पड़ता, बट सीक्वेंस में लाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, एक बचपन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फिर बचपन बोल दिया मैंने यार, सॉरी 11th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस बी विच इज tan a, सही है? देखना भाई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, सही है? सही है, यही फॉर्मूला होता है tan a प्लस बी का, ऊपर प्लस आता है। ठीक है, अब फटाफट से देखो, अगर इमेजिन करो सिचुएशन को कि मैं तुम्हें 10 और यहां पे ना यही तुम्हें दिखने वाला है, इसलिए पहले दिखा दे रहा हूं कि पाई बाई 4 प्लस एक्स ऐसे लिखता हूं, तो तुम यहां पे अप्लाई करोगे उसको, एक ही अप्लाई करेंगे, बाकी नहीं अप्लाई करेंगे, बाकी तुम पता चल जाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस 10x बाय, और क्या बोल सकते हैं, हाँ, और बोल सकते हैं 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर होंगी। डन, चलो फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब यहां से 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और ये बचेगा 10x, है ना, सॉरी 10a प्लस 10b, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10x। डन, ओके, ये हो जाएगा 1 और माइनस, और ये 10 पाई बाई 4 फिर से 1 हो जाएगा, तो ये मुझे दिखने वाला है 10x, ऐसा कुछ, मतलब तुम्हें 10 पाई बाई 4 का एक फॉर्मेशन ऐसा दिख सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? तो उसी तरह अगर मैं तुम्हारे सामने एक और लिख देता हूं, मैं लिखता हूं 10 पाई बाई 4 और माइनस एक्स, तो तुम लोग दिमाग क्या लगाओगे भाई? कुछ नहीं, ये रहा, ये लो 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा ये? अब यहाँ बॉक्स इसलिए नहीं बना रहा, कैसे बॉक्स बनाऊं, इसलिए ऐसे एरो कर दिया मैंने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ध्यान से समझना, नेक्स्ट अगर इतना क्लियर हो गया है तो एक फॉर्मेशन और देख लो फटाफट से, बस 2 मिनट का फॉर्मेशन है। जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें दे दिया ओके cos x प्लस साइन x, और मैं नीचे लिखता हूं cos x माइनस साइन x। ये दिखेगा क्वेश्चन, डेफिनेटली ऐसा दिखेगा, तो दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन x दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, यहां पे चेंज कर, पहले ही दिखा दे रहा हूं वो चेंज कि ट्रिग्नोमेट्री है, कि डिवाइड बाय cos x ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये फ्रेम में आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने, अब ये मुझे करना नहीं चाहिए, ठीक है, तुम लोग 12th में पढ़ते हो, बट फिर भी करना पड़ जाता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि किस किस टाइप के स्टूडेंट देख रहे हैं, और सबका ना पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वो चीज़ बिल्कुल सही है, बोलते हैं ना वो कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, हाँ वो सही है यार, वो बिल्कुल होता है जब, लेकिन वो भी तब है जब टैलेंट हार्ड वर्क ना कर रहा हो। ठीक है, चलो पढ़ते हैं यार। डन, ऐसा। अब इससे ध्यान से देखो, चमका होगा आई थिंक, ये तुम्हें क्या दिख गया, ये तुम्हें दिख गया 1, ये प्लस 10x, और अगला वाला क्या दिख जाएगा 1 माइनस 10x। इससे तुम डायरेक्ट किस पर जा सकते हो, इससे तुम कह सकते हो भाई ये तो ये है ना 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स। बोलो ये वाली बात समझ में आई? क्लियर है? एक फॉर्मेशन समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, ये पैटर्न दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, इस पैटर्न का आप लोगों को यूज करना है क्वेश्चंस करने में। डन है? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो एक, अच्छा इसी का तुम उल्टा वाला भी बना लो। उल्टा क्या मतलब, रेसिप्रोकल वाला बना लो, कि अगर मैंने बोला 1 cos x प्लस, सॉरी माइनस साइन x बाय, और मैं कहता हूँ cos x प्लस साइन x, ऐसा दे देता हूँ, तो दिमाग की बत्ती जलाओ और लिख दो 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, या फिर प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है। क्लियर है? चलो एक और तुम्हें क्या याद रखना है, एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला वाला तुम्हें याद रखना है। जैसे एक फॉर्मूला हमारा होता है कि 3 sin थीटा का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, याद है तुम लोग को 11th वाला? जल्दी से बताओ। बोलो बोलो बोलो। चलो वो होता है 3 sin थीटा। वो बोलो का मतलब होता है कि भाई वो 2 मिनट पॉज करके ना सोचा करो फॉर्मूला, अगर जिन लोगों को याद है, और जिन्हें याद नहीं कोई बात ही नहीं है।
ये 3 है भाई मेरा, 3 8 जैसा बन जा रहा है, ये 3 है, 3 है ना, 3 मैं बोल भी देता हूँ इसलिए, ये भी 3 है, मतलब क्यूब है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो 3 cos थीटा होता है इसका भी एक फॉर्मूला होता है, 3 cos थीटा का भी फॉर्मूला है, जल्दी जल्दी बताओ। वो होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? बस इतना ही पैटर्न मेरे को बताना था, यही मैं यूज करने वाला हूं मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, चलो करें आगे। ठीक है, ओ यार मेरे को यही टाइम तो बचाना था, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से मैं इसे पॉज कर दिया करूंगा ना, मिटाने से पहले वीडियो पॉज कर दिया करूंगा। अब 2 मिनट रुक ही जाओ, ये हो गया, अब क्या करें, आधा मिटा के पॉज करने जाऊंगा तो कोई बेनिफिट है नहीं। ठीक है, तो बस अब नेक्स्ट टाइम से पक्का। अरे यार पॉज ही कर देना चाहिए था यार, कोई बात नहीं, आप लोगों के पास तो ऑप्शन है, वीडियो बढ़ा दो आगे, अब साफ करते हो क्या ही देखोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भाई कितना साफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, फर्दर चलो, तो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से पहले सबसे पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, देखना एनसीईआरटी में होगा, आप लोग देखना 3 sin इनवर्स x होगा और सामने होगा हमारे पास ऐसे कि sin इनवर्स और यहाँ पे होगा 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का ये। ठीक है, ठीक है, तो करना क्या है इसमें, बहुत सिंपल है। इसमें तुम्हें करना क्या पड़ेगा, देखो तुम्हें पता है कि ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और तुम्हें कुछ नहीं बोलता है, प्रूव है, ये प्रूव करो कि ये इसके बराबर है। बचपन में पीटी करना है, प्रूव दैट, है ना, ये इसके बराबर है। तो करते थे ना 10th क्लास में, टेकिंग एलएचएस और आरएचएस जो भी लेना होता था। यहां पे हम इसको लेंगे, ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा टेकिंग, ये सब नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ये टेकिंग होगा, ये एलएचएस होता है ना, ये आरएचएस है। ठीक है, तो ये आरएचएस ले लिया हम लोगों ने, सही है। और यहां पर हमने उठाया इसको कि देख भाई साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ऐसा कुछ उठाया। अब मैंने फटाफट से देखा और मैं देखो यार, मुझे ना सिंपल साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाना है। और इससे पहले हमने एक कंसेप्ट भी पढ़ा हुआ है, अभी याद दिलाऊंगा वापस, कि मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, क्या x इक्वल टू साइन थीटा पुट कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐसा पुट करता हूं तो तुम लोगों को चमकेगा कि यार इसका मतलब साइन इनवर्स, और आपने बोला है तो यहां पे पुट कर देते हैं 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ऐसा मैं कहूँ वहां से ही पुट किया। अब ये देखकर तुम्हें चमका, अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, यहां पे लिखा था ना, यहीं पे साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे साइन इनवर्स, और ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन 3 थीटा का, ऐसा। बोलो यहां तक बातें क्लियर है? क्लियर है यहां तक बातें? उसके बाद यहां क्या बोल रखा है, साइन इनवर्स साइन थीटा, ये बचपन में पढ़ा, मतलब बचपन, फिर क्या बचपन यार, मतलब अभी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है। लेकिन थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, थीटा मस्ट बी बिलोंग फ्रॉम -π/2 से π/2, है ना, ये बिलोंग है, ई जैसा लग रहा है ना जो बिलोंग है, ऐसे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट भाई, वरना गलतियाँ निकाल लोगे भाई, यही गलतियाँ फोटो करके और डाल दोगे स्क्रीनशॉट को। चलो ह्यूमन एरर है भाई, हो सकता है थोड़ा बहुत गड़बड़। ठीक है, तैयार है ना तुम्हें उसके लिए भी, ठीक करना है तुम्हें। चलो अब साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा, ये वाली चीज 3 थीटा। अब यहां से ये 3 तो आ गया, थीटा देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहां पर अगर x इक्वल टू साइन थीटा है, तो अगर मैं यहां से थीटा की वैल्यू निकालूं तो वो क्या साइन इनवर्स x होगा। तो यहां से क्या निकल के आ गया, 3 साइन इनवर्स x। बोलो क्या बातें क्लियर है? एक ऐसे ही क्वेश्चन और ऐसे ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें भी लिखा हुआ है 3 cos इनवर्स x, पूरा मतलब देखो फॉर्मेशन ही वो तुम्हें दिखा रहा है और कह रहा है देख भाई यहाँ पे cos इनवर्स है और क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है अपना वो 4, इस बार लिखा है 4x क्यूब और माइनस 3x, ऐसे लिखा हुआ है। देखो पूरा फॉर्मेशन तुम्हें वो दिखा रहा है। अब क्या मुझे बताना पड़ेगा, तुम्हें खुद से आइडिया लग जाएगा कि पूरे x की जगह क्या पुट करना है, तो तुम खुद ही कहोगे कि भैया देखो ऐसा करो, पुट x इक्वल टू cos थीटा, सही है। और cos थीटा पुट किया यहाँ पे, अब मैं लिख नहीं रहा ना, मैंने तरीका बता दिया, पैटर्न कैसे लिखना है वो बता दिया है। चलो तो यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे लिखा cos इनवर्स और ये हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैं डायरेक्ट करूँ cos इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला है, और cos इनवर्स cos थीटा क्या आ गया, 3 थीटा, और अभी थीटा निकालना सिखाया था तो ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। यहाँ से थीटा अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। क्लियर है? क्लियर है, प्रूव हो गया ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, चलो एक और करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे हाँ, उतारने का टाइम है क्या भाई? तुम लोग तो आराम से उसे पॉज करो, उतार लो। अरे यार फिर देखो, फिर मैं मिटाने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले अगर मतलब पेपर्स प्रैक्टिस कर रहे हो, मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑब्वियस है एनसीईआरटी एक बेस होती है जो कि होना चाहिए, और उसके बाद आप लोग को अदर क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, ठीक है? तो उन्हें बनाते रहो। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ यार, ठीक है? जरूरत पड़ेगी तो मिटा देंगे, और नेक्स्ट बार से पक्का पॉज करके फिर मिटाऊंगा, ठीक है? चलो, तो अब जो अगला टाइप का क्वेश्चन है, मतलब जो सिंपल टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए, सारे सिंपल ही हैं वैसे तो, सीबीएसई में क्या ही टफ होगा। चलो ठीक है, और यहां पर आ गया अपने पास tan इनवर्स, और मैं लिखता हूं cos x, और नीचे लिखता हूं मैं 1 माइनस साइन एक्स। ये मुझे सॉल्व करना है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है कि tan इनवर्स, और मैं लिखा ऊपर cos x और नीचे लिखा है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है? अब इसको सॉल्व करने से पहले, ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ चीजें समझता हूं कि कैसे करना है। अब वापस पन्ना पलटो। देखो जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज पन्ना पलटो। और मैं तो चाहता हूं कि नोट कर रहे होगे, मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आप लोग जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको नोट कर रहे होगे। बट अगर जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं वो क्या करोगे? पीछे करो वीडियो को, और क्या दिख जाएगा फॉर्मूला। तो क्योंकि फिर बार बार लिखना है, टाइम वेस्ट होगा ना, इसलिए दैट्स व्हाई। देन चलो, तो यहां पे मुझे जैसे ही दिखा tan इनवर्स x, कोई फर्क नहीं पड़ा मुझे। ये फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता चुका हूं, लेकिन पता उससे पहले ना नीचे वाला फॉर्मेशन देख लो। अब ये cos 2x के 3 फॉर्मेशन होते हैं। ये शुरुआत में लगेगा तुम लोगों को, बाद में तो मतलब क्या होगा कि ऐसे बस हिट किया, तुमने देखा और एकदम हिट कर जाओगे क्वेश्चन को, आराम से हिट कर जाओगे, ठीक है? तो फटाफट से देखो, अगर मेरे पास ये 1 माइनस साइन एक्स है, अगर ये 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसका क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि क्या? बोलो, cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ लिख सकता हूं मैं? जल्दी बताओ, लिख सकता हूं? सिंपल यार, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। और अब इसको ना कुछ ऐसे फॉर्म में तोड़ो कि ये आ जाए, कुछ इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो देखो यार, तुम ना cos x का अगर यहां ऐसा यूज कर लेते हो कि नहीं मैं तो ये यूज करने वाला हूं कि मतलब है ना, cos x को मैं क्या बोल सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 यूज कर लूं, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 कर लूं। इसका कोई मतलब है, तुक है, इसका यूज करने को कोई बेनिफिट होगा? अब ये मत पूछना क्यों नहीं कर सकते, सिंपल है यार, ये नहीं कर सकते, इससे हमें इससे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मैं कौन सा यूज कर सकता हूं? तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ऐसा चमका। अब इससे अब ये तो मैं पता चला, अब शायद आइडिया लग रहा होगा कि जब मैं फॉर्मूले को तोड़ रहा था तो मैं फॉर्मूले को जानबूझकर cos x प्लस साइन एक्स या फिर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्यों कर रहा था। आइडिया लग गया होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन ही ऐसा मिलने वाला है। चलो फर्दर अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा tan इनवर्स होगा, और cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हमारा क्या होगा? तो देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचपन में पढ़ा है, यहां बचपन में सही कह रहा हूं, ठीक है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। लिखूं? नहीं यार, कुछ चीज़ दिमाग में रखो, हर चीज लिखूंगा तो आदत पड़ जाएगी तुम लोगों ऐसे। तो cos x/2 प्लस साइन x/2, और क्या होगा? और ये होगा cos x/2 माइनस साइन x/2। बोलो, क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, लो जरूरत पड़ी गई। चलो हटा देते हैं, साफ कर देते हैं बोर्ड, बिल्कुल है ना, उसका फ्रेश समझते हैं। प्लीज़ अपने कमेंट्स को जरूर डालो, क्या समझ में नहीं आ रहा है ना, वो बताना भी बहुत ज़रूरी है। और होता क्या है कि अभी ट्यूनिंग की भी ज़रूरत होती है। अभी मेरी जो टोन होगी ना वो तुम लोगों के कानों में जाएगी, तो तुम्हें एडजस्ट करने में भी टाइम लगेगा ना। मेरा साउंड होता है ना कि पढ़ाते तो सब लोग अच्छा है, लेकिन बात होती है कनेक्शन की, कि तुम किससे कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हो। चलो नेक्स्ट, अब ये वाला देखो, क्या ये 2 बार है, 2 बार है तो इसे मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, cos x/2 माइनस साइन x/2, और एक बार फिर से लिख देंगे cos x/2 माइनस साइन x/2, ऐसा, ठीक है? ये कट हुआ, ये कट हो गया। अब ये देखो, ये दिखा, ये दिख गया, कुछ चमक में आया। ये पैटर्न भी तो मैं बता चुका हूं मैं, यही मैं बोल रहा था कि ये जो पैटर्न हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको, ये वेस्ट नहीं है, ये उनके लिए बहुत जरूरत है जो जिनकी 11th खराब है। चलो tan इनवर्स, तो तुम्हें ना क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तो देखो पेपर में लिखना है, तुम तो सीबीएसई वाले हो, हालांकि मैंने पैटर्न बता दिया है। तो सीबीएसई के लिए तो हमें लिखना पड़ेगा कि डिवाइड बाय cos x/2 ऑन बोथ न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर। देखो भैया मुझे न्यूमरेटर की पूरी पूरी स्पेलिंग आती है, ठीक है, और डिनोमिनेटर की पूरी स्पेलिंग आती है, बट ये टाइम बचाने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगी, तुम लोगों को ये आदत नहीं होगी लंबी वीडियो देखने की, शॉर्ट्स वाले हो ना तुम लोग। चलो, तो ऊपर आ जाएगा cos x/2 अपॉन cos x/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x/2 अपॉन cos x/2। आई थिंक मैं क्लियर कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलो फर्दर नीचे क्या हो जाएगा cos x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2। चमका कुछ, ठीक है। यहां से तुम्हें क्या दिखेगा, यहां से तुम्हें दिखेगा tan इनवर्स 1 माइनस है प्लस है प्लस है 1 प्लस tan x/2, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे, और यहां पे क्या दिखेगा 1 माइनस का tan x/2। क्लियर है? इतना आराम से देखो, टेक योर टाइम, इतना देखो आराम से, क्लियर है? अच्छा अभी ना क्या है ना कि ये जो क्वेश्चंस मैं कर रहा हूं ना, अभी मैं इसमें ना क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा आप लोगों को, है ना, इसमें क्या कर रहा हूं कि मैं रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा हूं। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या, अभी बस मैं इसको फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रहा हूं। बाद में क्या होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप लोग करोगे ना तो इसके साइड में भी कोई बात लिखी रहेगी, जैसे लिखा रहेगा कि जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए π/2 से और बड़ी होनी चाहिए -π/2 से, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें होंगी। बट अभी मैं ये हटा दे रहा हूं, बस मैं अभी आप लोगों को बस फॉर्मूला सिखा रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये रेस्ट्रिक्शंस वाली जो बातें हैं ना, x के बारे में कुछ रेस्ट्रिक्ट किया गया है, वो अभी मैं नहीं दिखा रहा, अभी बस मैं आपको फॉर्मूला लगाना बता रहा हूं, ठीक है, कि फॉर्मूला लगाना कैसे है। फिर इसी को देखो, मैं डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगा, रेस्ट्रिक्शन तो मैं सिखा दूंगा और तुम्हें यहाँ अप्लाई कर लोगे, इसमें अगर रेस्ट्रिक्शन होता तो क्या होता, सही है। चलो अब फर्दर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे tan इनवर्स रखता हूं तो ये वाला देखो फटाफट से, ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि ये फॉर्मूला है 10 π/4 माइनस का x/2। ध्यान दो, x मत बोलना भाई, यहां पर x मत बोलना, ठीक है, यहां पर x/2 ही है, ध्यान से देखो, हमारा x/2 आ रहा है, वहां पे मैंने cos x प्लस sin x लिखा होगा, ध्यान से देखो, पन्ना पलटो, फिर से बोल रहा हूं, अभी शुरुआत में पहली बार है तो पन्ना जरूर पलटो। डन। चलो अगर ये समझ में आ गया है तो फिर इसको अब देखो, अब तो फिर सब कुछ तुम्हारे रडार में आ गया, सब कुछ तुम्हारे रडार में क्या आ गया, तुमने देखा, अच्छा ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा विच मींस थीटा, तो π/4 माइनस x/2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें क्या क्लियर हुई? ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैं बार बार कह रहा हूं, अभी मैं जानबूझ के यहां पे रेस्ट्रिक्शंस नहीं लिख रहा, मैं अभी जानबूझकर यहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं लिख रहा, अभी पहले मैं बेसिक फॉर्मूला लगाना आप लोगों को सिखा रहा हूं कि जस्ट फॉर्मूला पुट करो और क्वेश्चंस करो। जब आपको ये लगाना आ जाएगा तो फिर मैं आपको क्या सिखा दूंगा, मैं आपको रेस्ट्रिक्शंस भी सिखा दूंगा, ठीक है, जो मे बी आज ही से स्टार्ट हो जाएगी शायद, अगर ज्यादा लंबी वीडियो ना हुई, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आप पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो, और जिनको आता है उनकी तो बात ही नहीं है, वो बस फटाफट से देख लो एक बार, ठीक है। मैं पॉज करता हूं, फटाफट से इसे आप लोग नोट करो। चलो तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करें अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, चलो सॉरी, मम्मी का कॉल था। हाँ, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या होगा अगला, क्या कर रहे थे हम लोग, हाँ ठीक है सॉरी, tan इनवर्स, और यहाँ पे मैंने लिखा cos x, चलो ये आसान से करते हैं, cos x माइनस sin x, फिर एक लिखा मैंने cos x प्लस sin x। अब तो चमक ही रहा होगा सब कुछ है इसमें। पता है मैंने ये क्वेश्चन वापस क्यों लिख दिया, आपको यार ये तो हमें आता है, ठीक है आता है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को। चलो मैं वो क्वेश्चन को हटा ही देता हूँ ना, मैं यहाँ पे ना cot इनवर्स कर देता हूँ, मैं यहाँ पे cot इनवर्स कर देता हूँ, नहीं तो फिर सेम ही हो जाएगा और आप लोगों को लगेगा कि डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है। अब अगर मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया, थोड़ा मोल्ड किया है, तो तुम लोग क्या करोगे, देखो पहला काम तो वही है जो मैं लिख के दिखा चुका हूँ, है ना, कि आप लोग कहोगे cos x बाई cos x, मैं कहूँगा हाँ, फिर आप लोगों को बोलोगे माइनस sin x अपॉन cos x, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग क्या बोलोगे, आप बोलोगे cos x बाई cos x, और क्या हो जाएगा प्लस sin x बाई cos x, ये चलता रहेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा cot, यहाँ पे क्या है cos x बोल रहा हूँ क्या, cos x, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, सही है। अब इधर क्या होगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा cot इनवर्स, और ये जो 1 माइनस tan x है, ध्यान से देखना यहाँ पे, अब ये वाला जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 10 π/4 माइनस x, ऐसा कुछ। इस बार x लिखा है, इस बार 2 नहीं लिखा है, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब हमने तो ये पढ़ा है कि भाई tan इनवर्स
tan थीटा थीटा के बराबर होगा, ठीक है, जब थीटा बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2, ऐसा। या फिर हमने पढ़ा है कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो होगा वो थीटा होगा अगर थीटा बिलोंग करेगा हमारा 0 से लेके पाई तक, ऐसा पढ़ा हम लोगों ने। तो ये कैसे करें? अब इसमें कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी हम अपने प्रायर क्लास में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम सारी चीज़ें प्रायर क्लास में पढ़ चुके हैं, उस प्रायर का इस्तेमाल करते हैं फटाफट से। और मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर कॉट इनवर्स रखता हूँ, ठीक है। अरे यार क्या कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे कॉट चाहिए, यहाँ पे ना इस वाली जगह पे कॉट चाहिए, ठीक है, कॉट चाहिए। तो मैं क्या जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जो हमारे पास 10 ऐसा है, पढ़ा हम लोगों ने कि हमारे पास 10, और अगर मेरे पास, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ ना, देखो इसको ठीक करता हूँ मैं, हमने ऐसा पढ़ा है कि कॉट π/2 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। तो अगर ये इसके बराबर है तो इधर वाला भी तो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारा थीटा है, इतना देखो ध्यान से, ये वाला हमारा थीटा हो गया, ये वाला हिस्सा हमारा थीटा हो गया। तो अगर मैं फील करूं तो ये 10 और ये थीटा सही है, तो ये इसके बराबर होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे कि कॉट इनवर्स, अब मैं ये थीटा को यहां रखूंगा, है ना। तो ध्यान समझना, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, जिन्हें नहीं आता उनको समझने की जरूरत है कि कॉट π/2 और माइनस थीटा, और थीटा मेरा क्या है यहाँ पे, थीटा है मेरा π/4 माइनस का x। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, कॉट इनवर्स, अब देखो अभी भी देखो, ये जो कॉट इनवर्स, और मान लो यहां पे मैंने बोला कॉट, ठीक है, और ये π/2 अगर ब्रैकेट से खोलूंगा तो π/4 और ये माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा, तो π/2 और π/4, π/2 में से π/4, अरे 90 माइनस 45, तो 45, π/4 आ गया पॉजिटिव का, ये माइनस यहाँ, तो ये आएगा प्लस का x। ये वाली बात समझ में आई। और यहाँ से कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या हो जाएगा, थीटा π/4 प्लस x, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ ये बातें क्लियर है, ये बात क्लियर है, ठीक है। फर्दर एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन है, मिटाओ समय, ओके, अरे फिर यार ठीक है, चलो यार, मतलब आज होने दो यार, है ना, ठीक है, आज जो मिटाने में टाइम जा रहा है जाने दो, आई थिंक 15-20 सेकंड ही लगते हैं मिटाने में, लेकिन मैं आगे से याद रखूंगा कि ये पॉज करके ही करूँ ये काम को, ठीक है। चलो एक रेस्ट्रिक्शन वाला सवाल करते हैं, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन वाला सवाल करते हैं। देखो अब हमारे पास मान लो क्वेश्चन क्या है, अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मैंने यहां पे रखा tan इनवर्स। देखो tan इनवर्स हो कॉट इनवर्स हो, है ना, बाद में तुम्हें चेंज करना मैंने बता भी दिया, देखो इसलिए पैटर्न वाइज चल रहे हैं कि पहले मैंने सिंपल किया, फिर मैंने तुम्हें tan के फॉर्म में तोड़ना भी बता दिया कि याद रहे, हालांकि तुम्हें आता ही होगा। tan इनवर्स, सॉरी फिर से लिखता हूँ, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, tan इनवर्स और अंडर रूट में ऐसे लिखता हूँ इस बार, ठीक है, अंडर रूट में ऊपर लिखता हूं मैं 1 माइनस कॉस एक्स, और नीचे लिखता हूं मैं 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। और इस बार मैं एक रेस्ट्रिक्शन दे रहा हूं कि जो x की वैल्यू है पाई और माइनस पाई, ऐसे कि जो x की वैल्यू है वो पाई से छोटी है लेकिन माइनस पाई से बड़ी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है तो देखो इसे हमें डील कैसे करना है। तो सबसे पहला तो गेम चलेगा ऑन, जैसा पहले चल रहा था वो चलाओ, पहले फॉर्मूला लगाओ कि ये tan इनवर्स, अब 2 मिनट के लिए वीडियो रोको और बताओ यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, जल्दी से, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, पॉज कर लो आप लोग, चलो मैं बताता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2 cos स्क्वायर x/2, ऐसा, हाँ 2 से 2 हटा लेते हैं, ठीक है, अब सही है। फर्दर tan इनवर्स, और मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, अंडर रूट में क्या रह गया, अंडर रूट में साइन अपॉन कॉस, ये आ जाएगा tan स्क्वायर x/2, ऐसा। अब मैं पहली बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो जिन लोगों ने क्लास 11th का फंक्शन पढ़ा है ना, थोड़ा मॉडुलस फंक्शन के बारे में जिन लोगों को पता है ना, वहाँ पे हम लोगों ने सिंपल पढ़ा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर का जो मतलब होता है ना वो मॉड एक्स होता है, ये प्रूव हो चुका है, या शायद मैं कभी 11 जब पढ़ाऊंगा तो इस बात को प्रूव करूंगा, अभी मैं नहीं कर सकता, ठीक है, एक बहुत टाइम है, टाइम लग जाएगा फिर इस कोर्स में, ठीक है, या कहोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को देखना है तो, ठीक है। चलो अभी फिलहाल पढ़ते हैं।
अब अगर ये अंडर रूट है और उसका स्क्वायर है तो ये मेरा खुलेगा tan इनवर्स, और यहां ये कुछ ऐसे लिख देता हूं मैं tan(x/2). अब आप बिल्कुल ऐसा नहीं करोगे कि आपने देखा यार ये tan इनवर्स tan(x/2) तो हो गया आंसर x/2, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, इसका ध्यान रखना है हम लोगों को, ठीक है। एक बार फ्रेम चेक कर लूं मैं, हमारा फ्रेम बिल्कुल सही है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, हाँ इसको कंप्लीट करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सबको पता है मॉड की एक अपनी वैल्यू होती थी, वो बात क्लियर है। मॉड की जो अपनी वैल्यू होती थी उसको क्लियर करना है हम लोगों को, ठीक है। कॉल आ रहा है, चलो बाद में देखता हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर tan इनवर्स tan(x/2) है हमारे पास, पहले पढ़ लेते हैं आराम से। tan इनवर्स tan(x/2) है तो इसका मतलब देखो, अब मैं इसको देखूंगा तो देखो यहाँ पर x के लिए बात बोली गई थी और मैं यहाँ पे x/2 है, तो सिंपल क्या होगा, अगर पाई की वैल्यू ऐसे बिलोंग कर रही है तो मुझे चाहिए x/2 के लिए, तो x/2 के लिए क्या होगा, यहां करो π/2, यहां भी हाफ इनइक्वालिटी और -π/2। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, इधर, इसको बोलते हैं π/2 और इसको हम लोग बोलते हैं माइनस का π/2। बोलो क्लियर है ये चीज, ये वाला π/2, ये वाला -π/2। मतलब अब इसके ना दो केस बनेंगे। क्यों बनेंगे दो केस, इस क्वाड्रेंट के लिए ना, पूरे इस वाले क्वाड्रेंट के लिए, इसके लिए और इसके लिए, दो क्वाड्रेंट के लिए तुम कोई सेम आंसर नहीं बोल सकते, तो इसका केस 1 बनेगा। केस 1 क्या बनेगा, मैं फिर से कह रहा हूं ये आसान है, बस आराम से समझो। केस 1 में क्या बनेगा, पहले इस क्वाड्रेंट के लिए, मतलब जब वैल्यू कैसी हो, जब वैल्यू x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और π/2 से छोटी हो, तो ये वाला क्वाड्रेंट कैप्चर हो गया केस 1। अब कहोगे केस 1 इसको नहीं बोल सकते यार, बिल्कुल बोल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो तो इसको मैं केस 1 रखता हूं, इस वाले को। तो अगर हमारी x की वैल्यू 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो tan इनवर्स मैं लिखूंगा tan इनवर्स, और यहाँ पे मॉड होगा tan(x/2). तो हम सबको पता है इस वाले क्वाड्रेंट में tan x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हम सबको पता है, इसे बता चुका हूं ऑलरेडी मैं कि ये ऑल साइन कॉसेक tan कॉट, ये सब बता चुका हूं मैं, प्रायर वीडियो देखो, हालांकि मैं फिर से लिख भी दे रहा हूं यार, नहीं तो फिर लगेगा tan कॉट और सेक कॉस, ये कॉसेक है, ये कॉस है। तो यहां पे tan इनवर्स tan(x/2) क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली x/2 हो जाएगा इस केस में, सही है। लेकिन अगर मैं इसका दूसरा केस करूं, मतलब यहां पे मैं लिखता हूं केस 2, तो केस 2 में क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी, सॉरी x/2 की वैल्यू होगी, ये वाले x/2 की जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, वो 0 से बड़ी होगी, इस बार 0 से बड़ी होगी, सॉरी 0 से छोटी होगी और -π/2, ऐसे। क्लियर हो गया, मतलब मैं नीचे आ रहा हूं ना, नीचे ये -π/2 0 से छोटा होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सारी बातें मैंने कर रखी है ऑलरेडी, है ना। प्लीज पुरानी वीडियो देखो और याद भी रखो, रिपीट करना बार बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब इस केस में मेरे पास अगर ये क्वेश्चन था, यहीं से स्टार्ट करूंगा और मैं कहता हूं कि मेरे पास है tan इनवर्स और मॉड में tan(x/2), सही है। तो tan इनवर्स tan(x/2) क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा। अब इस वाले क्वाड्रेंट में ये tan होता है नेगेटिव, हाँ या ना, इस वाले क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। अगर इस वाले क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, tan, ये माइनस बाहर कर सकते हो या इसको अंदर भेज सकते हो, क्योंकि हम सबको पता है, यहाँ पे हम सबको पता है, मैं लिख देता हूँ कि tan - θ = -tan θ, तो इसको तुम अंदर भेज सकते हो। लो स्टेप कर ही दे रहा हूँ यार, हाँ कुछ लोगों जिनको समझ में नहीं आ रहा उनको स्टेप कर देता हूँ कि tan इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan और माइनस का x/2, तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का x/2, ये हमारा आंसर। क्लियर है, रेस्ट्रिक्शन के साथ समझ में आई, हाँ। तो बड़ी वीडियो ना हो जाए इसलिए आज क्लास को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट शायद एक क्लास या 2 क्लास, है ना, या 3 क्लास भी, व्हाटएवर, जितना जरूरत पड़े, तो उसमें हम सारे रेस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला आज हमने क्या सीखा, आज हमने मैनिपुलेशन करना सीख लिया, उसके बाद मैनिपुलेशन के बाद हमने फॉर्मूला लगाना सीख लिया, एक रेस्ट्रिक्शन का क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने, जिससे हमें एक छोटी सी आदत लग गई। नेक्स्ट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे सारे रेस्ट्रिक्शंस के होंगे, तो तैयार होकर आना है, माइंड को बिल्कुल फ्रेश करके आना है। तो तब तक के लिए जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, हैव अ गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, व्हाटएवर, और गुड नाइट। तब तक के लिए बाय।